नमस्कार दोस्तों, दिसंबर महीने की एक और बहुत ही ठंडी सुबह में मैं आपका वेलकम करता हूं टू वर्ल्ड अफेयर्स। चलिए डिस्कस करते हैं 31 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ मेरे लेक्चर की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहां पर सर्च करो धवन सर और ज्वाइन कर लो ये चैनल। यहां पर करीब 1,80,000 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, तो जो रियल चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना और नोटिफिकेशन पीडीएफ रोज सुबह आपको 7:30 के आसपास डेली मिला करेगी। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने नए मेड इन इंडिया लग्जरी विस्ताडोम कोचेस ये रखे हैं दुनिया के सामने। आपको ये बताना है कि ये विस्ताडोम कोचेस किसने किए हैं मैन्युफैक्चर इंडिया में। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में आपको मिलेगी, इसने मैन्युफैक्चर किए हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट कोचेज। अब देखो, ये कोचेस वैसे तो सबसे पहले सामने आए थे 2017 में। अब रीसेंट तरक्की ये हुई है कि अब इन कोचेस के साथ हम ट्रेन रन कर सकते हैं एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात है। एक्चुअली जो ट्वीट है यहाँ पे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है पीयूष गोयल साहब की, हमारे रेलवे मिनिस्टर, और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं नए विस्ताडोम कोचेज। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड, न्यू एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और अब खास बात यह है कि ये हम रन कर सकते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स। यहाँ पे आप अगर देखेंगे यही बात इन्होंने हाईलाइट की है, कंप्लीट्स 180 किलोमीटर स्पीड ट्रायल ऑफ न्यूली डिजाइंड विस्ताडोम टूरिस्ट कोच। सो ये जो क्वेश्चन है इसके पॉइंट्स याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, बैंक, इवन रेलवे, इसके लिए तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आंसर राइट हियर इज बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है पहला बैच शॉर्ट टर्म कोर्सेज का। ये किया गया है ऑफ कोर्स लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए। स्किल इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके अंडर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरक्की है। आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जो टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। और सही उत्तर यहाँ पे, सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मुंबई में आपको मिलेगा टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, जिसने पार्टनरशिप करी है विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू लॉन्च शॉर्ट टर्म कोर्सेज। सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में आर्टिफिशियल सन को टर्न ऑन कर दिया था अपने देश में, और इससे 100 मिलियन डिग्री तक की ऊर्जा, मतलब गर्मी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई थी सिर्फ 20 सेकंड के लिए। बहुत न्यूज़ में था ये, इस पर कई आर्टिकल्स आए हैं और आप किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एक क्वेश्चन। नाउ सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। देखो जो इसका नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नेम है के स्टार। के स्टार मतलब कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस्ड रिसर्च। और इस डिवाइस से साउथ कोरिया ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ये फ्यूजन एनर्जी को यूज़ करना सीख जाए। देखो, न्यूक्लियर पावर में आप दो टाइप के रिएक्टर बना सकते हैं। एक तो होता है फिजन, जो ऑलरेडी दुनिया में 99% आपको मिलेंगे, चाहे अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, इंडिया जाओ, हर जगह आपको मिलेंगे फिजन रिएक्टर। कोशिश अब ये चल रही है कि क्यों ना फ्यूजन रिएक्टर भी हम बनाएं। ये ज़्यादा एक, मैं कहूँगा, एडवांस तरीका होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए कई देश मिलके भी काम कर रहे हैं और कई देश अपने आप अपना जो प्रोग्राम है अपने देश में अकेले वो भी चला रहे हैं। जो मिलके काम हो रहा है वो किया जा रहा है फ्रांस में ITER के अंडर। ITER मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जहां पे आपको मिलेंगे 7 मेंबर। ये हैं यहाँ पे 7 मेंबर की लिस्ट: चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, USA। अजीब बात हम आज के समय ये देख रहे हैं कि जो कंट्रीज यहाँ पे मेंबर हैं वो अपने आप अपने कंट्री में भी एक फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस रिएक्टर को बनाने के प्रोसेस में कभी कभी इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है कि ऑलमोस्ट एक छोटा सा आर्टिफिशियल सन ही प्रोड्यूस हो जाता है 20-30 सेकेंड के लिए। तो ये तो अभी करा है साउथ कोरिया ने, इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाला एक आर्टिफिशियल सन। मगर चाइना ने भी हाल ही में यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक ईस्ट डिवाइस।
ये भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और बताया जाता है कि इसने भी 100 मिलियन से लेकर 150 मिलियन के आसपास डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोड्यूस कर दी थी अपने आर्टिफिशियल सन से। तो दोनों देश हैं यहाँ पे तकनीक में काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रख लेना, यहाँ पे बात चल रही है फ्यूजन पावर को मास्टर करने की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडिया भूटान रिलेशंस आज के समय न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि किस इंडियन सेंटर में आज के समय 4 भूटानीज स्पेस इंजीनियर्स की ट्रेनिंग चल रही है एक एग्रीमेंट के अंडर। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो है इसरो का। क्या है कि इंडिया और भूटान मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं 2021-22 में। तो पहले इंडिया भूटान के जो स्पेस इंजीनियर्स हैं इनको सिखाएगा, बताएगा कि सैटेलाइट बनाई कैसी जाती है। उसके बाद इसरो अपने रॉकेट से वो सैटेलाइट भूटान के लिए लॉन्च करेगा और जो सैटेलाइट है इसका नाम है INS-2B। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, इनमें से किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी क्लास में। इसमें जो बटरफ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका काफ़ी रोल होता है। ये एक फ्लावर पे बैठते हैं, यहाँ पे जो पॉलेंस होती है ये इनकी बॉडी पे चिपक जाती हैं, फिर ये किसी और फ्लावर पे जाते हैं। इसके थ्रू होता है प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। तो इसके लिए पहला पॉलिनेटर प्लांट ये इनॉग्रेट किया गया है हल्द्वानी में, जो आपको मिलेगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया था? सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन डी, ले में ओपन किया गया है भारत का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ये प्रोवाइड करेगा लोकल अथॉरिटीज को वेदर फोरकास्ट, क्या आने वाले समय में क्या बारिश होगी, क्या बर्फ पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ले के लिए। और इसकी हाइट होगी एट 3500 मीटर्स अबव सी लेवल। ये है हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर ट्वीट है हर्षवर्धन साहब की, मिनिस्टर ऑफ साइंस, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पे एक और आर्टिकल है DD इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना अगले साल 2021 में कंडक्ट करेगी वॉर गेम्स स्काईरोस, इनमें से किस देश के साथ? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, फ्रांस इज द राइट आंसर। फ्रांस और इंडिया मिलकर करेंगे ये वॉर गेम्स स्काईरोस और ये की जाएगी जोधपुर, राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। अच्छा, ये भी जान लो, वैसे इंडिया और फ्रांस के जो युद्धाभ्यास हैं वो बरकरार रहेंगे। हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के युद्धाभ्यास अलग से होते हैं, ठीक है। तो स्काईरोस अलग है, ये तीनों अपनी तरफ चलते रहेंगे, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का एक तो युद्धाभ्यास होता है फ्रांस के साथ जिसका नाम है शक्ति, फिर होता है नेवी का, उसका नाम है वरुण, फिर यहाँ पे जो एयरफोर्स का है उसका नाम है गरुड़। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। हाल ही में वो कौन सा पहला प्राइवेट बैंक बना है भारत में, पहला निजी बैंक भारत में जिसने कोलैबोरेट किया है गूगल पे के साथ फास्ट टैग इशू करने के लिए? आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2021 से पूरे देश के जो टोल प्लाजा हैं वहाँ पर फास्ट टैग मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब कि आपको फास्ट टैग यूज़ करना ही है, कैशलेस तरीके से आप पे करेंगे वहाँ पर टोल। तो ये न्यूज़ वैसे ही काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। तो अब एक प्राइवेट बैंक ने कोलैबोरेशन कर ली है गूगल पे के साथ फास्ट टैग इशू करने में, और ये प्राइवेट बैंक है कौन सा? ऑप्शन बी, ICICI बैंक ने किया है ये कोलैबोरेशन। और गूगल पे के साथ देखिए ये कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में नवंबर 2020 में यह पाया गया कि गूगल पे एक्चुअली आज के समय सबसे यूज्ड UPI प्लेटफॉर्म है भारत में, और इसने हाल ही में बीट किया है फोन पे को। तो हालांकि जो ये रैंकिंग है चेंज होती रहती है, मगर गूगल पे आज के समय एक बहुत ही बड़ी मार्केट कैप्चर कर चुका है इंडिया के UPI सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को गुजरात के किस शहर में एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं? फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वो कौन सा शहर है? सो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, राजकोट गुजरात में फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे
नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आज ही होगा 31 दिसंबर को, पीएम टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स एट राजकोट। और देश भर में बाय द वे बहुत सारे आपको एम्स मिलेंगे। जो मेन सबसे बड़ा है वो तो दिल्ली में है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1956 में। मगर आज के समय प्लान चल रहा है कि बहुत ही जल्द एम्स मदुरई आएगा, उसके बाद एम्स आसाम, एम्स जम्मू भी आने वाला है, एम्स कश्मीर भी आएगा इन द फ्यूचर, एम्स गुजरात भी आएगा। और एम्स गुजरात तो ऑफकोर्स ये होगा राजकोट में, और फिर एम्स हरियाणा भी आपको दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। सो अब बात करते हैं 30 दिसंबर 2020 के क्वेश्चन के आंसर की। मैंने आपसे पूछा था कि सिंस 1980 सितंबर 27 को हर साल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। सही उत्तर यहाँ पे है वर्ल्ड टूरिज्म डे बी। और आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे इसके आंसर दिए। 2 कमेंट यहाँ पे मैं फीचर कर रहा हूँ, एक मुन्ना कुमार की और दूसरी वैभव शर्मा की। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि बाकी जो यहाँ पे डेज हैं ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे, हार्ट डे, मैथमेटिक्स डे। बहुत ही अच्छा आंसर है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि थीम क्या था ये 2020 का। और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मैड्रिड, स्पेन में। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है इन द कमेंट सेक्शन बाय ऑल ऑफ यू। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ये सवाल आया था यूपी पीसीएस 2016 में, ठीक है। यूपी पीसीएस का सवाल है, पूछा आपसे यहाँ पे ये जा रहा है कि इनमें से देखो निम्नलिखित में से यहाँ पे ऑप्शन दी है, इनमें से वो कौन सी सब्जी है जो आपको मैक्सिमम विटामिन सी देगी। विटामिन जो करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, विटामिन सी आपको इनमें से किस सब्जी से सबसे ज़्यादा मिलेगा। ट्रिकी सवाल है और कई लोग इसको गलत करके आए थे। मुझे पता नहीं कमेंट सेक्शन में लोग इसको क्या कैसे आंसर करेंगे, मगर मेरा मन कर रहा है टफ क्वेश्चन पूछने का, तो मैंने पूछ लिया है। बाकी आप लोग इसको अटेम्प्ट करें और जो अच्छा आंसर लिखे विद प्रॉपर फैक्ट्स, जो आपको अच्छा लगे, क्रिएटिव आंसर लगे, उसको दिल खोल के लाइक भी करिएगा। एंड डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एज वेल। कोशिश करते हैं यहाँ पे फिर से 25,000 लाइक्स की। एंड दिस राइट नाउ इज द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you for listening, and as always, God bless you all.